हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि कल हम हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक चीज़ों को कवर कर चुके थे, ठीक है। टाउन्स क्या थे, उनके टाउन्स में मतलब कि कैसी सड़कें थी, क्या पैटर्न था उनका, ये सब कल हम बेसिकली देख चुके थे, ठीक है। तो अब आज हमारा अगला आता है जो कि है हाउस एंड स्ट्रक्चर, ओके। तो जो इंडस सिविलाइजेशन के उस समय घर बने होते थे वो या तो मिट्टी के मड के बने होते थे या फिर ब्रिक्स। जो ब्रिक्स थी बर्न ब्रिक्स थी, मतलब कि पकी हुई मिट्टी की ईंट, ठीक है। और हमसे इसमें से क्या निकलता है कंक्लूजन हमारा कि जो इंडस के लोग थे वो ईंटों का इस्तेमाल भी करना जानते थे, ठीक है। और मकानों में स्टेयर्स भी होती थी, वेल भी होते थे और बाथरूम भी होते थे, ठीक है। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर पाते हैं कि उनके घर एक मंजिले रहे होंगे या फिर एक से अधिक मंजिले रहे होंगे, ठीक है। स्टेयर्स के थ्रू हमको ये पता चलता है, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम में क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम जो था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि इंडस के जो लोग थे ज़्यादा फेमस हुए या फिर जाने जाते हैं हमारे ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ठीक है। वो अपने घरों के बाहर एक नाली वगैरह ले आते जिससे कि वहाँ का जो सिस्टम था मेंटेन था, कोई गंदगी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए ये फेमस हुए ड्रेनेज सिस्टम के लिए। और जो वो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर्ड किससे था, स्टोन लीड से, मतलब कि छोटे छोटे जो पत्थर होते थे उनसे इनको हम ढक कर रख देते हैं, ठीक है, पत्थर के टुकड़ों से। फिर क्या है कि नेक्स्ट में क्या आता है कि नगरों में वो रहने के साथ साथ व्यापार भी करते होंगे, ठीक है। व्यापार में क्या है हमारा, जैसे ट्रेड ले लो, और अपने जीवन यापन के लिए वो एग्रीकल्चर भी करते थे। एग्रीकल्चर में क्या उगाते थे हमारा, वीट हो गया, बार्ले हो गया, मतलब कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, स्टेपल डाइट के लिए, ठीक है। और तिलहन जैसे ऑयल सीड्स, पल्सेस, कई प्रकार की दालें उगाते थे, ठीक है। और नहीं मिले तो हमें क्या नहीं मिले, वो राइस के कोई हमें एविडेंस नहीं मिले, नो एविडेंस देयर फॉर राइस, ठीक। तो अगर पूछा जाएगा राइस का कोई साक्ष्य मिला, चावल का कोई साक्ष्य मिला, तो नहीं। लेकिन अगर मिला तो कहाँ से मिला, तो एक्सेप्शन है ये हमारा रंगपुर लोथल से मिला चावल के साक्ष्य, ठीक है। आई होप सो चीज़ें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। फिर मैंने अभी आपको बोला था व्यापार, ये तो अब हम लेते हैं ट्रेड, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा कॉटन, ठीक है। कॉटन क्या था कि जो इंडस के लोग थे वो कॉटन ज़्यादा उगाते थे, मीन्स लार्ज स्केल पर कॉटन अवेलेबल थी, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा कि कॉमर्शियल क्रॉप या फिर कैश क्रॉप, इससे वो व्यापार करते थे। इसको मैंने क्या बोल दिया, कॉमर्शियल क्रॉप और कैश क्रॉप, ठीक है। समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। और अगर उस समय के जो हमारे यूरोपियन रिकॉर्ड्स को अगर हम देखें तो हम इसको सिंडोन बोला करते थे, ठीक है। सिंडोन मीन्स क्या होता है ये समझिएगा। सिंडोन मतलब कि सिंध रीजन में उगाए गए जो चीज़ें उगाई गई उनको मैंने सिंडोन बोला। तो फर्स्ट चीज़ क्या थी मेरी, कॉटन, व्यापार के लिए कॉटन हो गया, तो कॉटन को सिंडोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंध रीजन में था, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉटन जो था, कॉटन वॉज ऑल्सो फर्स्ट ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, ओके, ऑफ इंडिया। और उसे हम आज टेक्सटाइल बोल देते हैं, ठीक है। इट मीन्स वो एग्रीकल्चर तो करते ही साथ में जीवन यापन के लिए ये सब चीज़ें उगाते हैं, ठीक है। और हमें कुछ जो है हल के बारे में भी साक्ष्य मिले, जैसे कि हमें कुछ जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। वो कहाँ थे, वो कालीबंगा में थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जुते हुए खेत कहाँ मिले, तो वो आंसर आपका होगा कालीबंगा, ठीक है। और उनको एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ पालतू पशुओं का भी शौक था, जैसे कि वो रखते थे अपने घरों में, सीप रखते थे, गोट, डॉग, कैट, बफेलो। और अगर हमको साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो किस चीज़ के नहीं मिलते हैं, वो है हॉर्सेस, ठीक है। तो हमें घोड़े का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि घोड़ा भी वो लोग रखते थे या नहीं रखते थे, जो भी है। बट अगर हमको पूछा जाता है कि घोड़े का प्रमाण हमको कहाँ से मिला, कहाँ से उसका एविडेंस मिला, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सर कोटदा, ठीक है।
अगर स्पीड थोड़ा ज़्यादा कम हो गई तो प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि आप लोग को स्पीड कैसे क्या मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट क्या है हमको कि वो बुल के बारे में जानते थे, राइनो के बारे में जानते थे, टाइगर के बारे में जानते थे, बट उनको लायन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड, यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। तो ट्रेड में क्या है हमारा कि व्यापार, मतलब वो अपने जीवन यापन के लिए व्यापार भी करते थे, ठीक है। तो ट्रेड में क्या हो जाएगा, एक्सपोर्टेड फूड ग्रेन्स, ठीक है। फर्स्ट तुम्हारा यही हो गया। फिर क्या हो जाएगा हमारा कि जैसे कि इंपोर्ट कर रहे थे किस चीज़ों का, सेमी प्रिसाइस स्टोन्स मेटल्स, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था, भारत में पत्थर नहीं होते थे, ज़्यादा पत्थर नहीं होते थे, ठीक है, मोटे तौर पर। तो हमें पत्थरों को बाहर से मंगाना पड़ता था। तो वही है कि इम्पोर्टेड सेमी, ऐसे बोल देते हैं आयात, ऐसे बोल देते हैं निर्यात, ठीक है। सेमी प्रिसाइज स्टोन मेटल्स, ओके। तो और क्या हम इन्हें पैसों से खरीदते थे? नहीं, उस समय पे वहाँ पे करेंसी का कोई एविडेंस नहीं था, सिक्कों का कोई चलन नहीं था, ठीक है। तो नो एविडेंस फॉर करेंसी, फाइन। ऐसा नहीं है कि जैसे आज हम पैसों से चीज़ों को लेते हैं, खरीदते हैं, जो भी है वॉटेवर, बट उस समय पे करेंसी कोई चलन नहीं था, ठीक है। फिर क्या था वहाँ पे, जब करेंसी नहीं थी तो कैसे हम करते थे अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हम करते थे बार्टर सिस्टम से। इसे हम बोल देते हैं एक्सचेंज सिस्टम, मतलब कि आदान प्रदान प्रणाली, ठीक है। जैसे कि मीन्स एक दूसरे से कुछ सामान देकर उन्हें जो चाहिए उसे उससे हम ले लेते थे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना कि अगर मान लीजिए हमको फ्रूट चाहिए, आपको अनाज चाहिए, तो या फिर पत्थर चाहिए, जो भी है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे, कोई पैसा तो था नहीं, ठीक है। तो उसी में हम मोल भाव कर रहे थे। तो जो सिस्टम था हमारा था वो था बार्टर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि तो इससे हमारा हो गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। तो जो हमारा इम्पोर्ट कर रहे थे वो था हमारा इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है, ओके। तो जो हमारा एक्सटर्नली था वो इंपोर्ट करा था ट्रेडिंग पार्टनर, कहाँ से, मेसोपोटामिया से, ठीक है। मेसोपोटामिया जो कि आज हमारा प्रेजेंट में कहाँ पे है, इराक और सीरिया में, ठीक है। बिटवीन विच रिवर इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट फॉर नॉलेज पर्पस, ये जो हमारी एक टिग्रिस और इफ्रेट, मतलब कि बोलते हैं दजला फरात, दजला फरात बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आज ये है मेसोपोटामिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि वो एक्सटर्नली जो इंपोर्ट करते थे, हमारा ट्रेडिंग पार्टनर किस देश से करते थे, मेसोपोटामिया से करते थे, ठीक है। तो उनके रिकॉर्ड में एक शब्द बार बार यूज़ हुआ जिसे बोल देते हैं मेलुआ, ठीक है। तो मेलुआ जो वर्ड है उसे यूज़ किया गया ट्रेड पर्पज के लिए, ठीक है। व्यापार से संबंधित एक शब्द है मेलुआ, ठीक है। और इंडस रीजन के लिए क्या था हमारा कि बहुत सारे प्लेसेस थे जहाँ से हम व्यापार करते थे, दिलमुन था, बहरीन था, अदर प्लेसेस थे जहाँ से हम व्यापार करते थे इंडस सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है, जो इंडस रीजन था हमारा, ठीक है। और अब क्या है कि एक क्वेश्चन हमारा बनेगा कि जो हमारा वो व्यापार था, ठीक है, कैसे पता कि वो समुद्री से है कि क्या नाम है वो ज़मीनी मार्ग से होता था, ठीक है। तो हाँ, इसके भी एक साक्ष्य है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हमको एक डॉकयार्ड मिला था जो कि कहाँ था, लोथल में था ना। तो डॉकयार्ड क्या था, हमारा बंदरगाह था। वहाँ पर बड़ी बड़ी पानी की जहाज़ें आती थी और रुकती थी, ठीक है। तो हमें जो मिला था साक्ष्य ज़मीनी का वो था डॉकयार्ड, ठीक है। इसे बोल देते हैं बंदरगाह, ओके। फिर आप यहाँ तक मेरा हो गया, आप चीज़ों को देख पा रहे होंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स विजिबल प्रॉपरली, ओके। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि रिलीजन, ठीक है। अब इनका रिलीजन क्या रहा होगा, इनका सामाजिक जीवन कैसे था इनका सामाजिक स्तर, ठीक है। तो काफ़ी स्टडीज़ के बाद पता चला कि ये पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है, ठीक। और पशुपति मीन्स लॉर्ड शिवा, ठीक, लॉर्ड शिवा की। तो कैसे पता चला ये कि हम कैसा मतलब कि प्रूफ कर सकते हैं कि ये लॉर्ड शिवा की ही पूजा करते थे। तो एक हमको एक
फिगर मिला था, ठीक है, एक योगी फिगर दिखाया गया जिसमें दोनों तरफ एनिमल्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या जो एनिमल्स थे वो थे हमारे एलिफेंट थे, बफेलो थे, राइनो थे, टाइगर थे, ठीक है। और जितने भी ये एनिमल्स हैं इनको हम आगे शिव के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, ठीक है। तो एक ये जो हमारा पशुपति जो सील है कहाँ पे मिली हमको, मोहनजोदारो में मिली, ठीक है, मोहनजोदारो में मिली, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं कि इसलिए इसको पशुपति शील्ड बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर कुछ आगे हम चले तो हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले कि उससे पता चला कि ये मातृ सत्तात्मक थे, मतलब कि मदर गॉडेस की पूजा करते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ वे वृक्ष की भी पूजा करते थे, पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे। आज भी हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। तो वो ट्री वर्शिप भी करते थे, मदर गॉडेस वर्शिप करते थे, ठीक है। इनमें इन सब चीजों में इनका विश्वास था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि हमको क्या नाम है, कुछ आगे चलने पर एक ग्रेट बाथ मिलता है, ठीक है। ये भी मोहनजोदारो में मिलता है। ये एक स्ट्रक्चर है, एक नहाने के लिए, मतलब एक प्लेस है, मोहनजोदारो में मिला है हमको, ठीक है। जिसका पर्पस क्या था कि रिचुअल्स बाथिंग, अगर जब कभी हम पूजा अर्चना करने जाते थे तो उसके पहले आज के उसमें बात करते हैं, मतलब कि नहाना, एक स्नान करना एक हमारा मतलब कि उसको हम पवित्र मानते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले, पूजा अर्चना करने के पहले हम वहाँ पे नहाते रहे होंगे, ठीक है। तो पर्पस क्या था, रिचुअल्स बाथिंग, ठीक है। धार्मिक स्थल पूजा अर्चना के लिए हम यहाँ पे ग्रेट बाथ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा वो इसमें बिलीव कर रहे थे फैलस वर्शिप में, ठीक है। तो फैलस वर्शिप हमारा क्या कि लिंग पूजा में वो बिलीव करते थे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा सुपरस्टिशियस, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या था कि वो अंधविश्वासी थे। उनका क्या मानना था कि जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद भी जीवन होता है, ठीक है ना। मीन्स कि अगर लाइफ आफ्टर डेथ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जब लोगों को क्या नाम है मरने के बाद दफनाया जाता, तो उनके साथ जो रोजमर्रा की जो चीजें होती थी हमारी, उसको भी उसमें सामान रख देते थे कि ये हाँ मतलब कि अपना यूज करते होंगे, ठीक है, ऐसा मानना था। बट इट्स रॉन्ग, लेकिन ये लोग को अंधविश्वासी इसलिए बोला गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग हमको प्लीज रिस्पॉन्स किया करिए, ठीक है। अदरवाइज हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना कि चीजें सही हैं या गलत हैं, ओके। सो प्लीज डोंट माइंड बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी।